अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मनान। चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इस चैप्टर के दूसरे हिस्से डिटर्मिनेंट्स में हम चल रहे थे डिटर्मिनेंट यूजिंग कोफैक्टर एंड डिटर्मिनेंट यूजिंग प्रॉपर्टीज। ये हमने निकालना सीखा पिछले 2-3 लेक्चर्स में। आज हम नया एसएलओ स्टार्ट करेंगे। नया एसएलओ है रो ऑपरेशन इस्तेमाल करते हुए मैट्रिसेस का इनवर्स और रैंक फाइंड कीजिए। इस एसएलओ को भी मैंने 2 पोर्शंस में ब्रेक किया है। एक में हम इनवर्स फाइंड करेंगे आज का लेक्चर यानी के, और एक में हम रैंक फाइंड करेंगे, रैंक को डिस्कस करेंगे। रो ऑपरेशन का थोड़ा सा आइडिया आपको डिटर्मिनेंट्स वाले लेक्चर में हो चुका है, क्योंकि वहां पर हम रोज को इंटरचेंज कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, कुछ मल्टीप्लाई करके कर रहे थे इस्तेमाल। वो रो ऑपरेशंस थे। ठीक है जी। आज हमने रो ऑपरेशंस की मदद से इनवर्स निकालना है, इसकी बैकग्राउंड को समझना है, इसके तरीकेकार को समझना है और क्वेश्चंस हल करने। ठीक है जी। ये मेरी जाती राय में इनवर्स निकालने का 3/3 का सबसे आसान तरीका है यूजिंग रो ऑपरेशन। ठीक है, आप भी इस पे प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको भी ये सबसे आसान लगेगा। ये किताब में नॉलेज 2.5 की शक्ल में मौजूद है। अब इनवर्स की डेफिनेशन थोड़ी सी रिवाइज करवा दूंगा आपको। जस्ट अ क्विक रिकॉल। इनवर्स क्या होता है? किसी चीज का ऑपोजिट होता है, प्लस का ऑपोजिट माइनस होता है, मल्टीप्लाई का ऑपोजिट डिवाइड होता है। क्योंकि हमारे पास मैट्रिसेस में डिवीजन का कंसेप्ट नहीं है, मैट्रिसेस में डिवीजन का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन अगर जरा गौर करें, ठीक है, तो मैट्रिक्स में डिवीजन का कंसेप्ट कैसे अप्रोच हम करते हैं? इनवर्सेस से। गोट इट, गोट द आइडिया कि इनवर्स की क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, इसी तरह इनवर्स की डेफिनेशन क्या है? जिस तरह आप 9th क्लास में इनवर्स एलिमेंट को डिस्कस करते थे, आप 9th क्लास में ये पढ़ के आए हैं, ये सीख के आए हैं कि अगर किसी एलिमेंट के साथ उसका इनवर्स ऑपरेशनलाइज होता, अगर किसी एलिमेंट के साथ उसका ऑपरेशन इनवर्स आप मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। तो इधर से देखें, इस एतबार से इनवर्स वो एलिमेंट है कि जो जब जिसे मल्टीप्लाई होकर क्या बना दे? आइडेंटिटी बना दे। यानी कि ए अगर बी के साथ होता है मल्टीप्लाई और रिजल्ट आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, तो ए एंड बी आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। ठीक है जी। इनवर्स की बैकग्राउंड यही है। अगर आपको याद हो, हमने इसी चैप्टर के रिकॉल वाले एसएलओ में ये चीज वेरीफाई भी की थी यूजिंग सम एग्जांपल्स, रिमेंबर? ठीक है, अब आगे चलते हैं जरा रो ऑपरेशन की तरफ। रो ऑपरेशन हम डिस्कस कर रहे हैं 2 दिनों से डिटर्मिनेंट्स में, जब हम प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल कर रहे थे। रो ऑपरेशंस का मतलब है रोज के साथ खेलना, रोज के साथ डिफरेंट टास्क परफॉर्म करना, कभी एडिशन, कभी सब्ट्रैक्शन, कभी कुछ कॉमन लिया, कभी क्या किया, कभी क्या। ठीक है जी। ये वो टास्क हैं जो हम कर चुके हैं अभी तक। स्वैपिंग की हमने, मल्टीप्लाइंग अ रो विद अ नंबर, या टेम्परेरी मल्टीप्लाइंग एंड फिर उसको ऐड कर दिया। डॉक्टर पेशेंट वाली थ्योरी हम यूज कर रहे थे। ठीक है जी। अब रो ऑपरेशन का एक ग्रेटर पर्पस है जो कि आज के एसएलओ में भी वाजिया है, इनवर्स फाइंड करना, जो कि आगे जाके अगले एसएलओ में
इक्वेशंस को भी लीड करेगा। तो आज भी हम रो ऑपरेशन की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे ताकि जब हम आगे जाएं तो हमें आसानी हो। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने जस्ट 1 मिनट में इनवर्स का रिकॉल किया और रो ऑपरेशन की बेसिक्स आपके साथ डिस्कस की, जो कि हम लास्ट 2 लेक्चर से भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देख ही रहे थे। आगे चलते हैं अपने मेन टास्क की तरफ। आज हमने जो काम करना है उस काम की एक बैकग्राउंड है। ये एक तस्वीर मैंने बनाई है आपके लिए। एक तरफ आप देख रहे हैं, आपको आइडेंटिटी एलिमेंट नजर आ रहा है और एक तरफ आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए नजर आ रहा है। अगर मैं इन दोनों के साथ ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दूं तो ए इनवर्स ए जो है वो क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी। ये अभी हमने पीछे देखा 2 स्लाइड्स पहले, और यही हमने 2.1 में वेरीफाई भी किया कि ए इंटू ए इनवर्स विल गिव आइडेंटिटी। ठीक है, और आइडेंटिटी को किसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो उस पर फर्क नहीं पड़ता, इनवर्स वापिस आ गया। समझ गए मेरी बात को? तो ये जो फॉर्मेट है, ये जो फॉर्मेट है इसको हमने देखना है। इधर देखें तमाम बच्चे, जो मेरा मैट्रिक्स है मैंने उसके साथ लगानी है सेपरेशन बार और उसके सामने क्या लिखना है? आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर है? मैट्रिक्स वाली स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करें। इधर मैं ऑपरेशन करूंगा, जो इधर करूंगा वो ऑटोमेटिकली इधर भी करना पड़ेगा मुझे। इधर मेरे पास आइडेंटिटी बन जाएगा और उधर मेरे पास ए इनवर्स बन जाएगा, सेपरेशन बार। ठीक है, इधर आइडेंटिटी कैसे बना? इस लॉजिक से कि जब आप ए इनवर्स दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ए इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, वाइल ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है, यहां तक रेहान क्लियर है कि बैकग्राउंड में क्या प्रोसीजर चल रहा है, कैसे एक तरफ इनवर्स बन जाएगा और दूसरी तरफ हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बन जाएगा। इस फॉर्म का भी एक नाम आप याद रख लें, आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स कहते हैं जी इसको। जब आप मैट्रिक्स इसको इस तरह से सेपरेशन बार डाल के लिखते हैं, जब मैट्रिक्स इसको सेपरेशन बार डाल के लिखते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स। क्लियर? ये लॉजिक समझ आ गया कि एक तरफ आइडेंटिटी और दूसरी तरफ इनवर्स कैसे बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। करना क्या है? हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस यूज करने हैं। सिर्फ रो ऑपरेशन का लफ्ज इस्तेमाल करूं या एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का लफ्ज इस्तेमाल करूं, बात एक ही है आपके लिए भी। आपने इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ए इधर आइडेंटिटी बन जाएगा और उधर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बनता जाएगा? इनवर्स बनता जाएगा। मैंने ए को देखते हुए ऑपरेशंस करने हैं, ए को देखते हुए ऑपरेशंस करने हैं। मेरी हर कोशिश, मेरा हर स्टेप, मेरा हर प्लस माइनस किस लिए होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि ए वाली साइड पर मुझे क्या बन जाए? आइडेंटिटी। जो मैं ए वाली साइड पे करता जा रहा हूं वही मैंने आइडेंटिटी वाली साइड पे करते जाना है।
मैंने सिर्फ देखना ए को है, मेरा जो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है वो ए होना चाहिए कि ए में 1 0 0 0 1 0 0 0 1 कैसे बनेगा। मेरा सारा फोकस ए पे होना चाहिए, ठीक है। हाँ, जो मैं ए पे करूंगा वो मैंने भूलना नहीं है, वो मैंने आई वाली साइड पे भी साथ साथ करते रहना है। ए पे आइडेंटिटी बन जाएगा और आइडेंटिटी पे ए इनवर्स बन जाएगा, एज यू कैन सी इन द विजुअल, ठीक है। बस एलिमेंट्स को देखना है कि जीरो किस तरह बनेगा, वन किस तरह से बनेगा, फलानी जगह पे जीरो कैसे बनाऊं, इधर वन कैसे बनाऊं। वो नंबर्स को जब आप देखते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं, गौर फिक्र करते हैं, तो आपको जवाब मिल जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये एक क्वेश्चन मैंने ऐड किया है, उम्मीद है आप सबको नजर आ रहा होगा। ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3 2 0 0 1 2 -2। ओहो, इधर आओ भाई। मैंने सबसे पहले आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। ये मैंने सेपरेशन बार डाली, ये डॉटेड भी लगा दें या इस तरह से भी लगा दें आप, डज नॉट मेक एनी पर्टिकुलर डिफरेंस। इधर मैंने अपना ओरिजिनल मैट्रिक्स लिख लिया 3 2 0 0 0 1 2 -2 1। इधर मैंने क्या लिखना था, आइडेंटिटी। देखना मैंने हमेशा इसको है, मुझे इस 3 की जगह पे 1 चाहिए, इस 2 की जगह पे 0 चाहिए, और इस 0 की जगह पर 1 चाहिए। ये तो मैं भूल ही गया, सबसे इंपॉर्टेंट। हाँ, देख रहे हो, इस 0 को 1 बनाना है, इस 1 को 0 बनाना है, ये 1 वैसे ही प्रिवेल करना चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं क्या करने लगा हूं, सिर्फ मेरे स्टेप्स देखने, मैं नंबर्स को फोकस कर रहा हूं कि 3 है, ऊपर 3 है, नीचे 2 है, दोनों को माइनस कर दूं 1 बन सकता है। समझ आ गया रेहान, स्टेप समझ आ गया। बाय Yes, sir. R1 1 -2 R2, R2. शाबाश। 3 में से, सॉरी 2 नहीं करना, सिर्फ R2। 3 में से 2 माइनस किया 1, 0 में से 0 माइनस किया 0, 2 -2 4 आ गया। डॉक्टर साहब वैसे के वैसे सेकंड रो और थर्ड रो भी वैसे की वैसे, जबकि फर्स्ट रो यानी कि पेशेंट जो है वो चेंज हो गया। इधर भी करना है 1 -0 1, 0 -1 -1, 0 -0 0। 90% स्टूडेंट्स की मिस्टेक ही यही होती है कि जो स्टेप इधर किया है वो दूसरी साइड पे किया ही नहीं होता, वो एक स्टेप मिस होता है, आंसर में एंड तक इतना ग्रेटर डिफरेंस आ जाता है कि वो हैंडल ही नहीं होता। अच्छा जी, आगे देखें बॉयज, इस 0 की जगह पे मुझे क्या चाहिए, स्क्रीन पे Sir, 1. 1। इस 0 की जगह पे 1 बनाने के लिए कोई तरकीब नजर आ रही है आपको? मुझे तो आ गई है। अगर मैं सेकंड रो में थर्ड रो प्लस कर दूं, क्या कहते हैं, सेकंड रो Yes, sir. हो में सकता है. थर्ड रो प्लस कर दूं बाय R2 प्लस R3, फर्स्ट रो वैसे की वैसे, 2 + 0 2, 0 + 1 1, -2 + 1 -1, नीचे है 0 1 1। गॉट इट। इधर फर्स्ट रो -1 1 0 एज इट इज, सेकंड रो में 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 1 1,
0 0 1. गॉट इट? मुझे इस जगह पर क्या चाहिए? इस 2 की जगह पर रेहान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 0 होना चाहिए। और कल मैंने 1 के आपको फायदे बताए कि 1 किसी की भी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं ना। 1 से आप मल्टीप्लाई कर दें कोई कांस्टेंट तो ये उसकी शक्ल बन जाएगा। अब मैंने करना है बाय R2 माइनस 2R1 बाय R2 माइनस 2R1। R1 वैसे की वैसे सेपरेशन बार। 1 को 2 से किया, प्लीज ऑन द कैमरा। 1 को 2 से किया 2 माइनस 2 0, 0 को 2 से किया 0, 1 माइनस 0 1, 4 को 2 से किया 8 माइनस 1 माइनस 8 माइनस 9। इधर आ जाए जी। 1 को 2 से किया 2, 0 माइनस 2 माइनस 2, माइनस 1 को 2 से किया माइनस 2, 1 माइनस माइनस 2 प्लस 3, 0 एज इट इज 1। गॉट इट? ठीक है बॉयज, गॉट द स्टेप। अब ये वाला एलिमेंट का शिकार करना है, इस एलिमेंट का शिकार करना है, इस एलिमेंट का शिकार करना है। ये जो 3 एलिमेंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं, ये एलिमेंट्स मुझे क्या चाहिए? 0 चाहिए। ऐसे ही है? यस सर, ऐसे ही है। ऐसे ही है। सबसे पहले मैं थर्ड रो को करूंगा। मैं ये कीमतें लिख लूं जरा देख के। 1 0 0 0 1 1 माइनस 9 4, it was 4 minus 9 and plus 1, separation bar 1 minus 2 0 minus 1 3 0 0 1 1। गॉट इट? ये मैं रो 3 को करने लगा था हैंडल बाय R3 माइनस R2, 1 0 1 माइनस 1 0 4, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस माइनस 9 10 आ गया। इधर फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो एज इट इज, 0 माइनस माइनस 2 प्लस 2, 0 माइनस 3 माइनस 3, 1 माइनस 1 0। क्लियर है? अब मैं इस 10 को क्या बनाना चाहता हूं? 1। जब हमें पता चल जाए कि इधर 0 0 आ गए हैं, अब अगर मैं किसी रो को प्लस माइनस के लिए इस्तेमाल करूंगा तो ये बने बनाए 0 दोबारा खराब हो जाएंगे। ठीक है? मैंने क्या किया? बाय R3 डिवाइडेड बाय 10, R3 को 10 से डिवाइड कर दिया। मेरी फर्स्ट रो एज इट इज, मेरी थर्ड रो जो है वो 10 से डिवाइड हुई। इधर आ गया 2 बाय 10 माइनस 3 बाय 10 0 माइनस 2 3 1 1 माइनस 1 0। ठीक है जी। अब मैं रेहान 2 स्टेप्स इकट्ठे करूंगा, लेकिन वो स्टेप्स बड़े ऑब्वियस हैं। क्या होने चाहिए स्टेप्स, मुझे बताइए।
थर्ड कॉलम में मुझे ये वाली एंट्री 0 चाहिए, ये वाली एंट्री भी 0 चाहिए। व्हाट शुड बी द स्टेप्स? सर डिवाइड बाय 4। नहीं, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ये 1 भी तो खराब हो जाएगा कि नहीं? खराब हो जाएगा ना, हमने इसको तो खराब नहीं करना। क्या करें? अगेन 1 की पावर को पहचाने कि 1 कितना पावरफुल है। अगर मैं R1 माइनस 4 टाइम्स R3 कर दूं, कोट कर लिया, स्टेप पकड़ लिया आपने। 0 0 0 इफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं R2 प्लस 9 टाइम्स R3 कर दूं, R2 प्लस 9 टाइम्स R3 कर दूं, ठीक है? अब आपको समझ लग गया स्टेप्स। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस साइड पे ध्यान से कीजिएगा स्टेप्स। अब पहले हम रो 2 को निपटा लें। थोड़ा सा रफ वर्क की जरूरत पड़ने वाली है मुझे, जहां पर हम डायरेक्ट कर सकते होंगे डायरेक्ट भी कर लेंगे। ये हाना मैंने रख लिया है रफ वर्क के लिए। R2 प्लस 9 टाइम्स R3 यानी कि -2 में 18 जमा 10 करोगे तो ये आ जाएगा -2/10। देखो ना, -2 प्लस 18/10 तो ये आ गया -2/10। इसी तरह 3 में -27/10 करोगे तो ये आ जाएगा 3/10। और ये 1 है और नीचे 0 है, मौज हो गई, करना ही कुछ नहीं। थर्ड रो भी एज इट इज है मेरे पास। अब जरा फर्स्ट को देखें। 1 में से माइनस करना है 8/10 तो ये आ जाएगा 2/10। -1 में से प्लस करना है 12/10। सेकेंड एलिमेंट -1 है। ये रफ वर्क में रिमूव कर देता ना, अब थोड़ी सी जगह तो वो एक स्टेप बार बार हमें करना पड़ेगा ना। -1 में माइनस माइनस प्लस 12/10 तो ये भी आ गया 2/10। इसी तरह ये भी 0 है, वो भी 0 है। जीरोस जो हैं वो मलंग लोग होते हैं, उनको नहीं छेड़ते। ठीक है जी, गॉट इट। अब जो ये मैट्रिक्स आपके पास बचा है, द मैट्रिक्स विच इज रिटन इन ग्रीन इज योर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। ठीक है, बस सिंपल सा ट्रिक जो है वो यही है कि नंबर्स को थोड़ा सा देखें। ये वाला 1 अपने ऊपर नीचे 0 बना लेगा, ये वाला 1 अपने ऊपर 0 बना लेगा, ये वाला 1 अपने नीचे जीरोस बना लेगा ना। तो ये बीच वाले 1 मिल जाएं तो सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है जी, रियान, इज दैट क्लियर? यस सर। सिर्फ नंबर्स पे देखना है और थोड़ा सा सोचना है। आपको अंदाजा हो गया कि फर्स्ट ईयर का मैथ्स जो है वो 9th-10th के मैथ्स से डिफरेंट है, इस एतबार से कि यहां पर आपने सोचना है, दिमाग को ज्यादा इस्तेमाल करना। ठीक है जी, क्लियर है? कुछ क्वेश्चंस मैंने क्वेश्चन बैंक में भी दिए हैं और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, आपने इसे करना है। रेहान, मुझे जल्दी जल्दी कोई स्टेप्स बता सकते हैं आप? एक सर, 1 मुझे नजर आ रहा है। हाँ जी, शाबाश, बोले। रो 2 को क्या करूं? रो 3 हाँ, -2 रो 1। माइनस के प्लस, माइनस तो ऑलरेडी उसके साथ लगा हुआ है, यस सर, प्लस करेंगे।
+2 टाइम्स R1, ये एंट्री 0 हो गई। ठीक है, फिर क्या अगला स्टेप क्या होना चाहिए? शाबाश, थिंक, लुक एट सेकंड रो। जीरो बना बनाया तोहफा, जीरो बना बनाया तोहफा, ये -2 है। इस -2 को 1 करना है, कैसे करूंगा? R2 डिवाइडेड बाय -2। -2 फिर R3 -2R2। फिर R1 -2R2। स्टेप नंबर 5, ये मैंने आपके सामने ही देखते हुए ये तमाम स्टेप्स लिख दिए। फिर आपने करना है R1 +3, सॉरी माय बैड, एक स्टेप डिवीजन का और चलेगा, R3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 6 चलेगा, R1 +3R3। ये 6 स्टेप्स आप इस पे लगाएंगे तो इनवर्स आपके सामने आ जाएगा। मैंने अभी जो किया, मैंने सिर्फ नंबर्स को देखा कि कहां कहां 1 बन रहे थे, कहां कहां 0 बन रहे थे, मैंने उसको देखते हुए ये 6 स्टेप्स लिख दिए, क्वेश्चन हल कर दिया। ठीक है, ये 5 सवाल मैंने क्वेश्चन बैंक में भी ऐड किए हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इनवर्स निकालना यूजिंग रो ऑपरेशन। इसलिए इसका जो क्वेश्चन बैंक है वो पेपर ओरिएंटेड है, पेपर के हिसाब से। ठीक है, ये 5 सवाल ये कर लें, एक्सरसाइज में कुछ सवाल है, तो मेरा नहीं ख्याल कि रो ऑपरेशन में कोई कमी रह जाएगी। ठीक है जी, इसी के साथ इजाजत दीजिए। कल मुलाकात होगी इसी एसएलओ के सेकंड पोर्शन में, जिसमें हम रैंक को डिस्कस करेंगे और रैंक निकालना सीखेंगे। लेकिन बिफोर वी मूव टू रैंक, आपको रो ऑपरेशन पे हाथ बहुत साफ होना चाहिए। नंबर्स आपको देख के इनको माइनस करना आना चाहिए। ठीक है जी, इसी के साथ इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी कल एक नए लेक्चर। ठीक है जी।